Hello students. Today we will learn the concept of business risk. In the previous lecture we have also learned about something business risk, and the risk of business cannot be completely eliminated, but we can reduce it. So as per the business risk is considered, it refers to the probability of losses or inadequate profit due to uncertainty or unexpected events which are beyond control. तो बिजनेस रिस्क क्या चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है और फ्यूचर में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, ये सर्टेन नहीं है। ये डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट्स पर जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। So, any loss caused to the business due to unexpected events and the situations which are beyond control. In simple words, we can say business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected. यानी कि बिजनेस रिस्क क्या है, जहाँ पर लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट जो हमने डिटरमाइन किया है, प्रिडिक्ट किया है, वो उससे कम मिलता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कस्टमर्स, or due to change in fashion, due to change in competitors' policy, etc. These factors cannot be controlled by businessmen, and these can result in decline of profit or can lead to loss. तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, हम कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, फैशन के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, हमारा जो कंपटीटर है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो कभी भी अपनी नीति बदल सकता है, अपने गुड्स के रेट्स चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं, इसलिए इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं और इन्हीं के चलते हमारा प्रॉफिट जो है रिड्यूस होता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हमारा जो ये बिजनेस रिस्क है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सो द फर्स्ट वन इज risk due to uncertainties. Risk is integral part of the business. Risk depend on nature and scale of operation, and risk taking is reward in the form of profit. So these are the different features of business risk. Now we understand these points one by one. So the first point is risk due to uncertainties. Uncertainties means दिस इज़ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में हम सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सही अंदाज़ा ज़रूरी नहीं है कि हम लगा सकें। सो बिजनेस एट रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इवेंट्स विच विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि अगर हमको जानकारी नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को सही तरीके से अगर जज नहीं कर पाते हैं तो फ्यूचर में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर एट्सेट्रा, ये सब अनसर्टेन है, ये कभी भी हो सकता है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों के जो टेस्ट या प्रेफरेंस है वो बदल जाए तो इससे क्या होगी, डिमांड चेंज हो जाएगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी रेट एट्सेट्रा, यानी कि टैक्सेज बढ़ा देना। तो ये सब ऐसे जो फीचर्स हैं रिस्क के जिनके चलते हमें नुकसान उठाना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ रिस्क इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये मैं पहले भी कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जो भी बिज़नेस चलाते हैं उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हर बिज़नेस में होती है। ये हमने फीचर्स ऑफ बिज़नेस में भी पढ़ा था। हम रिस्क को कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से इसे बिज़नेस से ख़त्म नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिस्क इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट टेकिंग रिस्क. All business activities are based on forecast, so risk can be minimized by proper planning and insurance
बट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। ठीक है, यानी कि हर बिजनेस जो है हम फ्यूचर इवेंट्स को देख करके फ्यूचर में क्या बदलाव हो सकते हैं हम एक अंदाज़ा लगा के अपने बिजनेस को चलाते हैं और इसी के बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। तो डेफिनेटली रिस्क इज़ देयर बट वी कैन मिनिमाइज, हम इसे कम कर सकते हैं। किससे? इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के हम बिजनेस के रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से एलिमिनेट, खत्म नहीं कर सकते। बिजनेस प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो रिस्क से सीधा संबंधित है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम रिस्क होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। सो ग्रेटर द रिस्क हायर इज द चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट involve risk as there is no surety whether the product will be accepted by the customer or not। अब जैसे कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाएगा उसे कस्टमर खरीदेगा ही, वो उसका प्रेफरेंस होगा कि नहीं, वो उसे पसंद करेगा कि नहीं, ये रिस्क है। अगर वो पसंद कर जाता है तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं पसंद करेगा तो आपका पूरा प्रोडक्शन फेल हो जाएगा, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो रिस्क जो है किस तरह का बिजनेस है उस पर भी डिपेंड करता है, और आप बिजनेस बड़ा है छोटा है उस पर भी डिपेंड करता है। सो नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस डिसाइड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीड ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें ज़्यादा पैसा हमको लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, उधार लेना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज़ के खर्चे हमें देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है तो और ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उसका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, उसको ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। तो ये रिस्क जो है नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस डीलिंग इन फैशन प्रोडक्ट हैज़ मोर रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस डीलिंग इन कंज्यूमेबल आइटम। अब मान लीजिए जो इंडस्ट्रीज़ या जो बिज़नेस यूनिट फैशन से रिलेटेड है, ठीक है, आपको पता है फैशन कितना जल्दी चेंज होता है, तो इन इंडस्ट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मान लीजिए इन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कपड़े बनाए, गारमेंट्स बनाए, और अचानक मान लीजिए फैशन चेंज हो जाता है। अब वहाँ क्या होगा, जो उनके बनाए हुए कपड़े हैं उसे कोई नहीं खरीदेगा, तो सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेकिन वही अगर कोई कंपनी है, कोई बिज़नेस यूनिट जो कंज्यूमेबल आइटम बना रही है, खान पीन का सामान बना रही है, तो उसका इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लोग खाने पीने की चीज़ों को हमेशा खरीदते रहेंगे। तो इस तरीके से रिस्क जो है नेचर ऑफ बिजनेस पर कैसे इफेक्ट करता है। रिस्क ऑफ ए शॉपकीपर इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर कार मैन्युफैक्चरर। अब देखिए यहाँ पर शॉपकीपर है, एक छोटा दुकानदार है, तो उसकी रिस्क कम है क्योंकि उसने कम पूंजी लगा रखी है बिजनेस में। लेकिन वही एक कार मैन्युफैक्चरर है तो करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट किया है उसने कंपनी, अगर कार्स नहीं बिकती हैं तो उसे सबसे ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि रिस्क नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि सेलिंग यूनिट है कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह से बिजनेस छोटा है, बड़ा है, तो वो उसके हिसाब से रिस्क डिसाइड होगी। नेक्स्ट वन इज रिस्क taking is rewarded in the form of profits. It is always said no gain without pain. Entrepreneurs undertake risk under the expectation of higher profit. Greater the risk, higher is the chance of profit. तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, अगर हम रिस्क नहीं उठाते हैं तो हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स वाई एवरी entrepreneur, every business owner try to take more risk to earn more profit because today world is a competitive market। यहाँ इतने सारी कंपनीज हैं, इतने सारे कंपटीटर्स हैं, और जो पर्सन, जो बिजनेसमैन रिस्क उठाएगा then only he will able to earn the sufficient amount of profit. So these are the
nature or characteristics of risk.